नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो 10th 12th के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, बोर्ड क्लासेस के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उनके कुछ जो सब्जेक्ट हैं वो इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं और वो सब्जेक्ट जो हैं वो बोर्ड को नहीं बेचे जाते हैं, वो स्कूल लेवल पर रखे जाते हैं और उनके जो नंबर है वो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। तो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उनके जो मार्क्स है उनको अपलोड करने का जो शेड्यूल है वो डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है। उसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, तो लास्ट डेट से पहले पहले आपको वो अंक जो है वो अपलोड करने ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो अंक हैं वो स्टूडेंट्स के टोटल नंबर में नहीं जुड़ेंगे, तो इसके कारण जो स्कूल से इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो टाइम से पहले पहले जो अंक हैं वो आपने अपलोड करने हैं। तो वो अंक आपने कैसे अपलोड करने हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो 12th क्लास के इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो डेट है वो ख़त्म हो चुकी है और उनके जो सब्जेक्ट हैं वो अपलोड हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10th क्लास के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो कैसे आप अपलोड करेंगे उसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो देने वाले हैं। तो चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें जो अपनी स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हम स्कूल लॉगिन कर लेंगे। स्कूल लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सीनियर सेकेंडरी सेशन 2023-24 को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करना है। तो जैसे ही हम अपना यूज़र आईडी पासवर्ड फिल करेंगे तो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी एग्जामिनेशन पोर्टल की। तो हमें एग्जामिनेशन पोर्टल पर क्लिक करना है। तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है इलेक्टिव सब्जेक्ट मार्क्स एंट्री फॉर मैट्रिक, तो आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी थ्योरी मार्क्स इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर मैट्रिक सेशन 2024 सर्च ऑल स्टेटस यहाँ पर आपको शो होगा। तो यहाँ पर आपको जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पे दिखाई गई है कि जो लास्ट डेट है वो 11 मार्च 2024 है। तो यहाँ पर जो कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट मैं उसका फ़ोटो का दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर बताई गई हैं कि जो 10th क्लास के इलेक्टिव सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो अपलोड करने के संबंध में जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे बताई गई हैं। इसकी अपलोड करने की जो लास्ट डेट है वो 11 मार्च 2024 है और इसके बाद डाटा जो होगा वो लॉक कर दिया जाएगा। इससे पहले पहले आपने अपने जो इलेक्टिव सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो अपलोड करने हैं। तो अगर स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसके कॉलम में EBS लिखा जाएगा। अगर स्टूडेंट कैंसिल है तो उसकी जगह पर C लिखा जाएगा। फाइनल सबमिट करने से पहले रफ प्रिंट जरूर ले लीजिएगा और चेक करने के बाद ही जो फाइनल सबमिट है वो आपने करना है, क्योंकि अगर फाइनल सबमिट करने के बाद डाटा लॉक हो गया तो उसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो सकती है, इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है फाइनल सबमिशन का जो प्रिंट है वो स्कूल रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। जो बोर्ड का ऑफिस है वहाँ पर या जो ओरिजिनल ऑफिस है वहाँ पर जमा नहीं करवाया जाएगा। तो जो भी मार्क्स आपने अपलोड करने हैं उसका जो डिटेल्स है या जो उसका प्रिंट है वो आपने स्कूल लेवल पर रखना है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि आपने जो नंबर है वो कैसे अपलोड करने हैं, किन इलेक्टिव सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो अपलोड किए जाएंगे नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड पे एक ऑप्शन दी गई है व्यू एंड एंटर मार्क्स। तो आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। तो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको स्टूडेंट्स की सभी डिटेल मिल जाएगी जिस स्टूडेंट के आपने नंबर फिल करना है। उसके बाद सब्जेक्ट नेम आप देख सकते हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो फिलहाल जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपका वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, जो आपको 10th लेवल पर आपके स्कूल लेवल पर चेक होगा और उसके जो नंबर है वो आपकी तरफ से अपलोड किए जाएंगे। तो यहाँ पर कितने में से नंबर आपने अपलोड करना है, यहाँ पर जैसे 50 नंबर का पेपर हुआ है तो उसमें से आपने जो यहाँ पर नंबर जो है वो देने हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के मिनिमम मार्क्स हैं वो 10 है और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 50 है, यानी कि कम से कम आप 10 मार्क्स देने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो आप 50 दे सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पेपर जो होगा वो 50 नंबर का ही है, इसलिए 50 से कम ही आपने नंबर देने हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो भी आपने नंबर फिल करने हैं उसको ध्यान से भरिएगा और रफ रिपोर्ट जरूर निकाल लीजिएगा। उसके बाद ही आपने अपना जो फाइनल सबमिट है वो करना है। तो यहाँ पर नंबर फिल करने के बाद आपने जस्ट सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसे जितने भी आपके स्टूडेंट्स होंगे उनके आपने जो नंबर है वो फिल करते जाना है। कोई एब्सेंट स्टूडेंट है उसकी जगह पर आपने A लिखना है, कैंसिल स्टूडेंट है तो वो आपने C लिखना है। तो अगर किसी की आंसर शीट बोर्ड में सबमिट करवाई गई है तो वहाँ पर आप H लिखेंगे। तो इसके अलावा जो यहाँ पर आप जैसे कि बताया गया है कि जो भी मार्क्स आपने फिल करने हैं मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपने फिल करने हैं। तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपने सारा जो डाटा है वो सेव कर लेना है।
सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी प्रिंट रफ रिपोर्ट। आपने इस लिंक पे क्लिक करके रफ रिपोर्ट प्रिंट निकालनी है, उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। तो ये वीडियो थी इलेक्ट्रिसिटी जेट के मार्क्स आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे स्टेप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि लास्ट डेट से पहले सभी जो टीचर्स हैं वो जो स्टूडेंट्स के नंबर हैं वो ज़रूर अपलोड कर दें, क्योंकि अगर अपलोड नहीं होंगे तो वो बाकी सब्जेक्ट में ऐड नहीं होंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स का आंसर जो है वो लेट हो सकता है और स्कूल्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो टाइम से पहले जो डाटा है वो ज़रूर अपलोड कर लिया जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।